कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवत के 5वें अध्याय में जो प्रकृति के तत्व है, महत्त्व आदि, उन को शरीर प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से। वो मूर्तिमान रूप में प्रकृति के तत्व भगवान सृष्टिकर्ता को प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना देवों की है, लेकिन कौन से देव हैं? ये प्रकृति के तत्वों के देव हैं, जिनके शरीर भगवान की कृपा से प्राप्त हुए हैं। अब इनको हम सब जीवों के शरीर बनाने हैं। उन शरीरों को बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो 46वां श्लोक से आज शुभारंभ करेंगे। 46 और 47 श्लोक में ये जो, क्योंकि ये तो वही देव हैं जो हर सृष्टि के समय जीवों का शरीरों का निर्माण करते हैं, और वो जानते हैं कि कितने जीव भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम चले गए और कितने दूसरे मार्गों में परिश्रम करके और फिर वापस दोबारा जन्म ले रहे हैं। तो इनको इन बात का अनुभव है, इसलिए इनकी प्रार्थनाएं बहुत अच्छी है। अब 2 श्लोकों में कहते हैं भक्ति का मार्ग तो सुगम है, सरल है, और अन्य जो मार्ग हैं, साधन हैं, उनमें थोड़ा कलेश अधिक है। पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयात् ये वैराग्य सारं प्रतिलभ्य बोधम यथा अंजसा अनवयोर अकुंठधिष्णिम्। अंजसा आसानी से, बहुत बिना किसी कष्ट के, यथा जिस प्रकार, और अनव्यूर प्राप्त करते हैं अकुंठ धीषणीम वैकुंठ धाम। कौन करते हैं, कैसे करते हैं? पानेन ते देव कथा सुधाया। हे देव, हे भगवान, हे आदिदेव, जो आपकी कथा सुधा का, कथा अमृत का पान करते हैं, प्रवृद्ध भक्त्या, और भक्ति से जो प्रबुद्ध होते हैं, भक्ति से जो एनलाइटेंड होते हैं, विशुद्ध आशया, तो फिर उनकी जो मानसिकता बनती है,
उनका जो एटीट्यूड बनता है वो बहुत गंभीर होता है, क्योंकि कथा सुनने के बाद जीवन में गंभीरता आती है कि भगवान को प्राप्त करना चाहिए। तब उनको वैराग्य सारम परिलब्ध बोधम, वैराग का जो सार है, वैराग का सार क्या है उसका उनको पता लग जाता है। और जब ये पता लग जाता है भक्ति से, तब वो आपके वैकुंठ धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो वैकुंठ धाम के लिए आसान रास्ता क्या है? भगवान की कथा के अमृत का पान करना और वैराग के वैराग का जो सार है, वैराग का सार है भगवान में विशेष राग हो जाए, भगवान में आसक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए भगवान से, बस यही वैराग का सार है। तो देवता कहते हैं, हे देव, वो लोग, वो जीव जिनका गंभीर मनोवृत्ति भक्ति से प्रबुद्ध होने से हो गई है, वो वैराग के सार को जान जाते हैं और वैकुंठ लोक में प्रवेश होने के अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी कथा अमृत का पान किया। चक्रवर्ती पाद इनको कहते हैं, ये हे भगवत, जो भौतिकवादी है उनको भक्ति की मधुरता का अनुभव हो गया है, आपकी कथा के अमृत का पान करने से, आपकी लीला कथा को सुनने से उनको भक्ति की मधुरता का बोध हो गया है और वो भी वैकुंठ में अब जाने के अधिकारी हो गए। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जैसे भक्त आरंभ में ही भक्ति शुरू करता है तभी सुखी होता है, परंतु ज्ञानी और योगी आरंभ में बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ये दो श्लोक, ये 46 और 47 दोनों श्लोकों में भक्ति और ज्ञान में अंतर क्या है इसका वर्णन है। वैराग्य सारम का चक्रवर्ती पाद भाव देते हैं, ब्रह्मलीन से मन उठ जाए ना, ब्रह्मलीन नहीं होना है, ये वैराग का सार है। तो कहां जाना है? भगवान के पास जाना है, ब्रह्म में नहीं जाना है, भगवान के धाम में जाना है, ये वैराग का सार है, वो कहते हैं। और ये बोध कैसे होता है? दृढ़ भक्ति से। और भक्ति में क्या है? श्रवण। और श्रवण किस चीज का है? भगवान की कथा अमृत का, भगवान की मधुरता का बोध हो जाए, जानकारी हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो फिर वो वैकुंठ जाने का अधिकारी हो सकता है। ऐसा श्रीधर स्वामी का आदि टीकाकार का भाव है, ऐसे चक्रवर्ती पाद लिखते हैं। श्री प्रभुपाद जी यहां इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जो निराकारवादी ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्त है, उनमें जो अंतर है इसका यहां वर्णन किया गया है। ज्ञानियों को बड़े कष्ट से निकलना पड़ता है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, परंतु भक्त भगवत धाम जाने के लिए बहुत आनंद से जीते जी आनंद में कीर्तन करते हैं, प्रसाद खाते हैं, मौज करते हैं और कहीं कलेश नहीं है। क्या करते हैं भक्त? हरी कथा सुनते हैं, कथा अमृत का पान करते हैं, बस यही उनका काम है।
और सामान्य जीवन में जैसे है ऐसे उनके सब काम करते रहते हैं। परंतु जो ज्ञानी लोग हैं वो तो अर्थ का जो जो वेदों का उपनिषदों का अर्थ है उसके ऊपर तर्क वितर्क करते हैं। कुछ तो उसमें सत्य है और कुछ उसमें केवल शब्दों का जाल है। तो इसलिए वो ब्रह्म में लीन होने के ही आशा से आगे बढ़ते हैं और उनको ब्रह्मलीन हो जाए तो ये तो मुक्ति कंस जैसे को कृष्ण मारता है उसको भी ब्रह्मलीन की मुक्ति मिल जाती। तो कोई उनकी उपलब्धि इतनी बड़ी नहीं है। परंतु भक्त जो है वो वैराग के सार को जानने से वैकुंठ में जाने के अधिकारी हो जाते हैं। ये जो आनंद है इसकी अनुभूति उन ज्ञानियों को नहीं होती है। आध्यात्मिक जगत में आनंद है, अति आनंद है। वहां सब विविधता है, सब संबंध है। ये जगत में जो कुछ है ये सब आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब तो है, तो इसका असली रूप तो वही है। जब तक गंभीर मानसिकता नहीं होगी तब तक भक्ति का मार्ग दृढ़ता से पकड़ा नहीं जाएगा और ये जो तुच्छ चीजें स्वर्ग और ब्रह्मलीन आदि है इसको तब तक दूर नहीं फेंका जा सकता है। दृढ़ता से भक्त भक्ति में जब तलीन होता है तो ये तुच्छ उपलब्धियों को दूर फेंक देता है, क्योंकि उसको आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो जाती है। अब दूसरों की बात करते हैं। और दूसरे तथा परे च आत्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम तामेव धीरा पुरुषम विशन्ति तेषां शर्मः स्यान्न तो सेवयाते। न तो सेवयाते, जो आपकी सेवा करते हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। परंतु तथा अपरे जो दूसरे हैं, तो एक तो वे भक्त जो करते हैं सेवा उनको छोड़ के, दूसरे जो हैं वो कौन से? च आत्म समाधि योग बलेन, जो योग का अभ्यास करके आत्मा की समाधि लगाते हैं। जित्वा प्रकृतिम, और प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। बलिष्ठम, बड़ी शक्ति प्राप्त करते हैं। तामेव धीरा पुरुषम विशन्ति, ऐसे धीर पुरुष भी प्रवेश करते हैं भगवान में। तेषाम सर्वस्याम, परंतु उनको वो परिश्रम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। श्रम का मतलब परिश्रम, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। न तो सेवयाते, जो सेवा करते हैं भक्त हैं उनको परिश्रम नहीं करना पड़ता है। तो ये श्लोक का भाव है योगी, ज्ञानी और योगी दोनों। तो दूसरे जो आध्यात्मिक, जो आत्म साक्षात्कार से संतुष्ट हुए हैं, जिन्होंने प्रकृति के गुणों के ऊपर विजय प्राप्त की है और अपने ज्ञान के बल से वो भगवान आप में प्रवेश करते हैं, परंतु कष्ट बहुत उठाते हैं। परंतु आपके जो भक्त हैं वो भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं है। ये श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं दूसरे जो केवल मुक्ति चाहते हैं वो विजय प्राप्त करते हैं भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर। कैसे? मानसिक चिंतन से, ध्यान से, समाधि से वो आप में लीन होते हैं, ब्रह्म में लीन होते हैं। उनको ये कार्य करने के लिए बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, परंतु आपकी भक्ति में कोई दुख नहीं। आप चक्रवर्ती बात करते हैं ज्ञान के अभ्यास से आत्म समाधि लगाते हैं या अष्टांग योग के द्वारा आत्म समाधि लगाते हैं, दोनों।
ज्ञान के मार्ग से जाके, अष्टांग योग के मार्ग से जाके जो लगाते हैं वो आप में प्रवेश करते हैं, वो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं, परंतु उसमें बहुत बड़ी थकावट होती है, वो टूट जाते हैं। और वो अगर भक्ति करें तो उनको कोई ऐसी थकावट नहीं होगी, और फिर निराशा भी नहीं होगी, और परिश्रम भी नहीं होगा। अब चक्रवर्ती पाद फिर ब्रह्मा जी के 2 श्लोक उद्धृत करते हैं, एक ज्ञानियों के लिए और एक भक्तों के लिए, और ये ब्रह्मा जी के मुख से है। श्रेय श्रुतिम भक्तिम उदस्य ये विभो क्लेशन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम असौ कलेश एव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषा अवघातिनाम। जो केवल ज्ञान के पीछे पड़ते हैं और भक्ति का सहारा नहीं लेते, उनका सारा परिश्रम ऐसा है जैसा भूसा कूटना, और जिसके अंदर चावल है नहीं, केवल भूसा कूटना है, वो तो केवल उनको परिश्रम ही हाथ आता है, धान हाथ नहीं आता। और दूसरे श्लोक में कहते हैं, परंतु दूसरे, पुरेह भूमन बहवोपि योगिनस् त्वद अर्पितः निज कर्म लब्ध्या विबुद्ध्या भक्त्या एव कथो उपनीतया प्रपद्येते अंजो अच्युतते गतिम पराम। पहले बहुत सारे योगी अपने सारे कर्मों को आपको अर्पण करके बिल्कुल शुद्ध होकर भक्ति के द्वारा विबुद्ध्या, भक्ति का बोध हो गया, कथोपनीय, और वो अपने आप को आसानी से अच्युत आपके पाप का शरण में लाके आपके धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें से ये 2 श्लोकों से चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं, इससे हमको ये समझना चाहिए, बिना भक्ति के ज्ञान मुक्ति देने में असमर्थ है। बिना भक्ति के सहारे के ज्ञान मुक्ति दे नहीं सकता, नामुमकिन है, और बहुत दुख उठाना पड़ता है। उनके लिए केवल कलेश ही है और कुछ नहीं है, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और वही बात दोबारा कहते हैं, वो केवल भूसा कूट रहे हैं, धान है ही नहीं, चावल है ही नहीं उसमें, केवल मन से कपोल कर रहे हैं, और मन से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मन तो भौतिक चीज है, और ज्ञान सतोगुण की वृत्ति है, भगवान सतोगुण से ऊपर है, तो इससे भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और अगर उनको मिले भी, अगर ज्ञान में थोड़ी भक्ति होगी तो उनको सायुज्य मुक्ति फिर भी मिल सकती है, परंतु उसमें भी बहुत कष्ट है। साधन में भी कष्ट है, और सिद्धि के बाद भी कुछ सेवा नहीं है तो कष्ट है। अब ये दूसरे पक्ष की बात करते हैं। भक्त तो ब्रह्मलीन होना नहीं चाहते हैं, वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान प्रेम से भगवान आप वश में हो जाते हो। प्रेम तो इतना शक्तिशाली है कि जिससे भगवान वश में हो जाता है। तो ये श्लोक कह रहा है, वो नहीं थकते हैं आपका काम कर, आपकी सेवा करने से वो थकते ही नहीं है। मैं क्यों नहीं थकते हैं? क्योंकि भक्ति में सेवा है, और सेवा में ही सुख है। उनको दुख कब होता है? जब सेवा नहीं मिलती है। अगर सेवा नहीं है तो बड़े दुखी होते हैं, और सेवा है तो उनका सुख ही सेवा है। किसी भी आश्रम का
कोई आश्रम हो, ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो या कोई स्त्री हो, पुरुष हो, भक्ति कोई भी कर सकता है। ज्ञान के लिए ऐसा संभव नहीं है, योग के लिए यह संभव नहीं है। और भक्त आप में प्रवेश करते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि भक्त ब्रह्म में लीन होते हैं, क्योंकि इससे पहले श्लोक में लिखा है प्रवेश करते हैं वैकुंठ में। तो वैकुंठ जो है, जहां कोई परेशानी नहीं, जहां कोई दुख नहीं, तो जहां प्रवेश करेंगे वहां कोई दुख है नहीं और सेवा में सुख ही है। तो फिर उनको आरंभ में भी सुख, साधन में भी सुख और सिद्धि में भी सुख। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रेम का परिश्रम जो है उसमें जो वापस लौट में फल मिलता है, प्रेम के परिश्रम का जो फल है वो भक्तों के लिए जो है वो हमेशा महान होता है, उत्तम होता है, प्रथम होता है। तो किससे तुलना की जा रही है? ज्ञानियों से और योगियों से। उनको उनके परिश्रम जो होता है वो उनके लिए दुखदाई होता है, लेकिन क्योंकि भक्तों के परिश्रम में प्रेम का परिश्रम है तो इसलिए उनकी महानता है। तो अपरे का मतलब है दूसरे, वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और ये शब्द है ज्ञानियों और योगियों के लिए जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। और इसलिए इनकी तुलना भक्तों से करते हैं। तो भक्त तो भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान के धाम में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो अपने व्यक्तित्व को गंवाना नहीं चाहते हैं। ब्रह्म में लीन होने वाले का व्यक्तित्व समाप्त, और वो अपने व्यक्तित्व में रहना चाहते हैं तो वो वहां भी सेवा करते हैं, तो उनको वहां कोई तकलीफ नहीं है, वहां दिव्य आनंद है। आरंभ में भी आनंद, साधन में भी आनंद और सिद्धि में भी आनंद है। अब प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, घर में परिवार है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब मिलकर काम करते हैं। तो वो काम में कोई थकावट नहीं है, रोज काम करते हैं। रोज रोज माता घर में भोजन बनाती है, सुबह बनाती है, दोपहर बनाती है, शाम बनाती है, भगवान को भोग लगाती है, परिवार को प्रसाद खिलाती है। वे पुरुष है, सुबह जाता है काम पे, कोई धंधा करता है, काम करता है, सेवा करता है। तो ये आपस में सेवा में प्रेम का परिश्रम जो है, ये इसमें थकावट नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं, अगर दोनों में से कोई एक कहीं चला जाए तो उसके अभाव में दुख ज्यादा होता है, अलग हो जाने से दुख हो जाता है। आपने घरों में देखा होगा, कभी एक व्यक्ति किसी कारण से, पुरुष, पुत्र, पत्नी कोई भी बाहर गया है तो दूसरों को चिंता रहती। इसका मतलब साथ काम करने में सुख है, क्योंकि ये सब व्यक्ति हैं, सब मिलके काम करते हैं और उस काम में ही सुख है। तो ये ज्ञानी जो ब्रह्म में लीन होते हैं, इनके पास फिर कोई भावना नहीं रह जाती है, कोई इमोशन नहीं रहते हैं। तो वो इमोशन नहीं है तो जीवन कैसा है? प्रेम नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। और भक्त जो भक्ति से भगवान को प्राप्त करते हैं, उनको मुक्ति तो पहले मुफ्त में ही मिल गई है। इसलिए कहते हैं, मुक्ति हाथ जोड़कर भक्ति के सामने सेविका के रूप में खड़ी होती है, भक्ति के पीछे चलती रहती है मुक्ति। मुझे सेवा का कोई अवसर दे दो। तो भक्तों को मुक्ति तो मुफ्त में मिल जाती है, उसको मुक्ति की कोई आशा करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों को वैकुंठ धाम अपने आप मिल जाता है, जहां कोई कुंठ नहीं है। और उनको जो सुख मिलता है वो चित्त शक्ति से, चित्त मात्रा स्पिरिचुअल, उनका सुख आध्यात्मिक है। और ज्ञानी और योगियों का भौतिक दुख है और उनका आध्यात्मिक सुख है। अब देवता जो सृष्टि के तत्वों के देवता हैं, वो कह रहे हैं,
तत्ते वयम लोकसृक्षाद्ये त्वया अनुसृष्टा त्रिभिरात्मभिः स्म सर्वे विमुक्ता स्वविहारतन्त्रा न शक्नोमस्तत् परिहर्तवेते प्रतिहर्तवेते। अभी तक भगवान की महिमा, भक्ति की महिमा गाने के बाद अपनी जो समस्या है वो भगवान के सामने रख रहे हैं। तत्ते वयम, तत् हम, ते आपके, हाँ तत् इसलिए, ते आपके, वयम हम आपके हैं। पहले तो वो कहते हैं हम आपके हैं, हम आपकी शक्ति, ये विभूतियां हैं, भौतिक प्रकृति की हैं, भगवान की शक्ति। तत्ते वयम, हम आपके हैं। किस काम के लिए हो आप मेरे? शिशिर क्या मतलब सृष्टि करने के लिए, सृष्टि की क्रिया के लिए हम आपके सेवक हैं। तो भगवान कहते मैं कौन हूं? आद्य, आप तो आदि पुरुष हैं, हम आपके सेवक हैं, आप आदि पुरुष हैं, आप हमारे स्वामी हैं। हमको तो अभी पैदा किया है सृष्टि के लिए, और आपका कोई पैदा करने वाला नहीं है, आप पहले से हैं, आदि है, आद्य आदि। त्वया अनुसृष्ट, आपने हमारे को पैदा किया है, हमारी सृष्टि आपने किया है। कैसे किए? भगवान ने पूछा, बोला त्रिभीर, तीनों प्रकृति के गुणों को द्वारा की है। प्रकृति के गुणों के द्वारा हमारी सृष्टि। आत्म भी स्म, आत्म भी स्म, स्म पहले एक हर कल्प में होती है सृष्टि, तो बार बार होती है। तो आप तो पहले भी हमारी सृष्टि की थी, अभी भी हमारी सृष्टि की है, गुणों से किया है। सर्वे वियुक्ता, परंतु हम सारे वियुक्त हैं। युक्त का मतलब जुड़े हुए, और वियुक्त का मतलब जुड़े नहीं है। अभी तक हम सब मिलकर क्या करें? स्वविहार तंत्रम। स्वविहार तंत्रम का अर्थ यह है कि आपकी सृष्टि इस जगत के अंदर अगर विहार करने के लिए है, ये आपका खेल का मैदान है, तो इसमें हम जो सेवा करें वो कर नहीं पा रहे हैं। हम सब आपस में मिलके वियुक्त, हम वियुक्त हैं, बिखरे हुए हैं, हम युक्त नहीं है, हम वियुक्त हैं। युक्त का मतलब मिले हुए, वियुक्त का मतलब बिल्कुल एक का मुंह इधर, एक का मुंह इधर है। स्वविहार का एक अर्थ है हमारे अपने, प्रभुपाद जी ने लिखा है हम अपने सुख के लिए। चक्रवर्ती पाद लिखना है हमारा सुख तो आपकी सेवा में है। तो आपकी सृष्टि के इस रंगमंच पे, खेल के मैदान में हम सेवा नहीं कर पा रहे। न शक्नोमु, नहीं कर पा रहे हैं, ना नहीं कर रहे, शक्नु नहीं कर सकते। तत्ता प्रतिहतवे, अब आप एक कृपा करो हमारे ऊपर, हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए प्रतिहर्तवे, प्रतिहर्तवे, प्रतिहर्तवे का मतलब आप अब हमारे ऊपर, हमारे को आशीर्वाद दीजिए, शक्ति दीजिए, बल दीजिए, ये कार्य करने में हमें समर्थ बनाइए। काय के लिए? ते, आपकी सेवा के लिए। तो प्रतिहर्तवे, प्रति कहते हैं भाई मैंने किया तो आप मेरे प्रति ये काम करो, मतलब हमारे ऊपर दया कृपा करके हमारे को ये शक्ति प्रदान करो कि हम सब मिलकर जिस काम के लिए आपने हमारी सृष्टि की है उस काम को पूरा कर सके। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हे आदि पुरुष, हम आपके हैं, केवल आपके हैं, तत्ते हम। हम आपकी सृष्टि हैं। हम एक दूसरे के बाद इस पृथ्वी के ऊपर गुणों के प्रभाव से, इस सृष्टि में गुणों के प्रभाव से प्रकट हुए हैं, परंतु हम अभी तक आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए कार्य नहीं कर पा रहे हैं।
इसलिए कृपा करके हम आपके दिव्य सेवा कर सके, आपके दिव्य आनंद के लिए। जो वहां शब्द है, ये शब्द है यहां स्वव्यवहार तंत्र, आपके दिव्य आनंद के लिए हम सेवा करें, आपस में सब मिलकर, ऐसी हमारे ऊपर आप कृपा कीजिए। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, आदि पुरुष, हे आदि पुरुष भगवान, आप इस विश्व की सृष्टि करना चाहते थे, ये आपकी इच्छा थी। आपने हमारी सृष्टि की तीनों गुणों के माध्यम से, परंतु हम आपस में अभी तक वियुक्त हैं, जुड़े नहीं हैं। एक का मुंह इधर, एक का मुंह इधर है। इसलिए हम आपके इस विश्व सृष्टि के सेवा के कार्य को, जो आपका रंगमंच है, क्रीड़ा क्षेत्र है, खेल का मैदान है, उसमें आपकी सेवा में लग नहीं सकते। कृपा कीजिए। तत्व इसलिए हम आपके हैं, हम आपके सेवक हैं, और हमको सेवा नहीं मिल रही है, इसलिए दुख पा रहे हैं। ये अगले श्लोक से जोड़ के चक्रवर्ती पाद कहते हैं, भक्त को दुख होता है जब सेवा नहीं मिलती है। तो हमारे को सेवा नहीं मिल रही है, हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। वो कहते हैं हमारी सेवा, आपने हमको पैदा किया सेवा के लिए, हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे को बड़ा दुख है। आपने बहुत ही विधि विधान से हमारी सृष्टि की है, और आप ये जगत की सृष्टि करना चाहते हैं, और सतो रजो तमो गुण के प्रभाव से ये जगत की सृष्टि होगी। क्योंकि गुण अलग अलग हैं, इसलिए आपस में मिलके काम करना संभव नहीं है। तो हम आपके इस संसार सृष्टि लीला में, जो आपका सृष्टि लीला है, आपका ये रंगमंच है, उसमें सेवा नहीं कर पा रहे। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये भौतिक सृष्टि जो होती है, ये प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रण में काम करती है, और ये 3 गुण भगवान के नियंत्रण में काम करते हैं। जो जितने जीव हैं, देवता से लेके मानव तक, ये सब के सब प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में है। ये इनका गुणों का प्रभाव देवता तक भी है। इसलिए गुणों के प्रभाव के कारण वो भगवान की संतुष्टि के कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, और इसी के लिए हर एक का अलग विचार का मतलब डिसयूनाइटेड है, मिले हुए नहीं है। इसका मतलब सब साथ में काम नहीं कर पा रहे हैं भौतिक जगत में, ये समस्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं, इसलिए अच्छे से अच्छा, बेहतर, उत्तम साधन ये है कि सबको भगवान के लिए सेवा करनी चाहिए। और जब सबको भगवान की सेवा में लगेंगे तो सभी साथ चल सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, संग चालो हरि बोलो, साथ चलो, भगवान का नाम लो, तो किसी को कोई समस्या नहीं है, सब साथ चल सकते हैं। अब देवताओं के आज प्रार्थना पूरी हो जाएगी। यावद बलिम ते अजहराम काले, यथा वयम चा अनम अदाम यत्र, तथो भये यशाम, तथो भये शाम त इमे ही लोका, बलिम हरंतो अनम अदंति अनो न अनुहा। हमारे को शक्ति दीजिए, हम सेवा करें। मैं भगवान, क्या सेवा करोगे? क्या करोगे? सेवा करना चाहो तो क्या करोगे? यावद बलिम ते अज हराम काले, उचित समय पे हम आपको अच्छी से अच्छी चीजों की बलि देंगे।
बलि देंगे का मतलब यज्ञ करेंगे और आपको आहुति डालेंगे। हम आपको सही समय के समय के ऊपर जो उचित समय होगा आपको हम यज्ञ करके आहुति डालेंगे। यथा वयम चानम अदान यत्र, और उसके द्वारा हम, क्योंकि हम आपको अर्पण करेंगे तो हमको भी अन्न मिलेगा अदाम खाने के लिए, क्योंकि ये शरीर बना हुआ है, ये अन्नमय कोश है, इसको तो अन्न से चलेगा। तो आपको यज्ञ करेंगे फिर हमको प्रसाद मिलेगा, अन्न मिलेगा। तथा उसके इसके तथा इसलिए इस प्रकार उभयो, आप भी और हम भी, क्योंकि हम आपको अर्पण करेंगे, आप प्रसाद हमको देंगे, तो ऐसे हम दोनों का तय ही लोका, और फिर ये सारे लोक जिनकी आपने सृष्टि की है इनका कल्याण होगा। हम फिर इनके लिए इनको सब चीजें देंगे। बलिम हरतो, ये भी आपकी सेवा करेंगे, आपको यज्ञ करेंगे आपका। अनम, वो फिर इनको अन्न मिलेगा। आदंती, ये खाएंगे। और अनुहा, फिर इनको कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, बिना किसी मुश्किल के, बिना समस्या के इनका जीवन का निर्वाह भी हो जाएगा। तो काम क्या करना है? काम करना है भगवान को संतुष्ट करके भगवान को संतुष्ट करेंगे तो जीव कैसे करेंगे? जीव सेवा करके करेंगे, यज्ञ करके करेंगे, तो जीव सुखी हो जाएंगे, उनकी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो हमारा काम तो यही है सृष्टि में। तो पहले भगवान को कहते हैं अज, हे अजन्मा भगवान, हे अज, हमारे को आप ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, प्रबोध दीजिए, प्रबुद्ध कीजिए, जिसके द्वारा हम आपको आपके इच्छा के अनुसार आनंद के वस्तुओं को अर्पण कर सके, जिसके द्वारा हम और ये सारे लोकवासी, सारे जीव अपने जीवन के निर्वाह को चला सके बिना किसी समस्या के। हम आपकी सेवा करें और आपकी कृपा से हमारा भी निर्वाह ठीक चले और इस सारे संसार को हम ठीक तरह से आपकी सृष्टि के कार्य में लगा सके। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हे अजन्मा भगवान, हम तो उचित समय में आपका यज्ञ करके आपको अर्पण करेंगे और फिर प्रसाद खाएंगे, अन्न खाएंगे। और ये सारे जीव जिनकी सृष्टि हमारे द्वारा आप करा रहे हैं, क्योंकि इनके जीव के इन 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 सारे प्राणियों के शरीर के ऊपर अधिपति देवता तो हम हैं। इनके द्वारा आपकी सेवा करें कि ये आपकी समय समय के ऊपर सेवा करें, यज्ञ करें, ज्ञान भक्ति का रामार्ग अपनाएं और ये भी बिना किसी संकट के अपने जीवन का निर्वाह कर सके। तो मानो भगवान पूछते हैं, चक्रवर्ती पाद प्रश्न उठाते हैं, भगवान पूछते हैं इन तत्वों के, देवताओं के, मूर्ति रूप के हैं, आपको ही हम अर्पण करें, क्योंकि ये सब आपकी माया की शक्ति से बने हैं। तो आपके हुए ना, आपकी शक्ति से बने हैं, आपके हुए, और हमको निर्वाह के लिए अन्न चाहिए, वो मिलना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि राजा जब प्रजा के लिए, राजा का धर्म है कि सबको कहेगा, परिवार गृहस्थी हो, माता हो, पिता हो, बड़े हो, सब भोजन करो और सुखी रहो। नाना प्रकार के यज्ञ करने चाहिए और इनके द्वारा भोग लगाकर प्रसाद खाना चाहिए अपने, और फिर अपने कर्मों का फल स्वयं भोगें। ऐसे कभी चिंता नहीं इनको करनी चाहिए कि हमारे कर्मों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि
कर्म करेंगे तो फल तो आप देते ही हैं उनको, निश्चित रूप से उनका मध्य में है। 7 इसके ऊपर लोक हैं, ये बीच का है, इसके नीचे 7, तो ऊपर रहते हैं वो उन्नत हैं, और नीचे असुर लोग रहते हैं कामान। एक भगवान सारे जीवों की इच्छाओं को पूरी कर रहा है। और फिर वही श्रुति का मंत्र कि हमको कोई स्थान दीजिए जहां हमारे लिए खाने की व्यवस्था हो। तो ये बात है। और फिर भगवत गीता में प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान को भूत भृत कहा गया है। भृत कहते हैं पालन करने वालों, जो जीवों के भरण पोषण का भार उठाता है, उनके खाने पीने का भार। असंख्य जीवों का भरण पोषण कर सकते हैं, उनके पास कौन सी कमी है। तो ये जो विचारधारा आधुनिक है कि संख्या बढ़ जाएगी तो भूखमारी हो जाएगी, ये मूर्खता है। इसका मतलब हम क्या जीवों का भरण पोषण हम कर रहे हैं क्या? जंगल में रहने वाले हाथी 40 किलो खाते हैं, 1 मन खाता है, कोई नौकरी करने नहीं जाता है, कारखाने में नहीं जाता है। भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते? कोई भूखा नहीं रह सकता, परंतु वो भगवत भावना में अग्रसर नहीं हो सकते। वो स्कूल नहीं, पशुओं का ना स्कूल है ना कॉलेज है, ना क्या होती रहेगी। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जो कुछ हमको मिले भगवान की कृपा से, वो पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवत गीता में लिखा है देते हैं, मिलता है भगवान की कृपा से, देते हैं देवता। और अगर हम भगवान को अर्पण करके न खाएं तो फिर हम चोर हैं और फिर पाप खा रहे हैं। और जो पाप खाएगा वो सुखी कैसे होगा? पाप खाने वाला सुखी नहीं हो रह सकता। तो फिर वो पाप खा रहा है, और जो पाप खाएगा वो सुखी, और भूखमारी इनको भी सताएगी, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली प्रकृति का नियम है। कोई भी प्रकृति के नजर से बच नहीं सकता जब तक कोई भगवत भावना में नहीं आएगा, भक्ति में नहीं आएगा, भगवान के चरणों का शरण नहीं लेगा, तब तक प्रकृति उसके ऊपर नसी सानवनायाम। सानवनायाम का मतलब है आपने अलग अलग स्तर की सृष्टि की है। हम सब आपके हैं, हम देवता हैं आपके, आपने हमारे नीचे को दिया। देवता कहते हैं आप हैं आदि पुरुष भगवान, हम सब देवताओं के आप आदि पुरुष हैं, संस्थापक हैं। और आपने नाना प्रकार के अलग योनियां भी बनाई है, स्तर भी बनाए हैं, परंतु फिर भी आप पुरातन हैं। जिनको थोड़ा सृष्टि करने की आपने शक्ति दी है, क्योंकि देवता भी सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा आदि सृष्टि करेंगे, और देवता सृष्टि करते हैं तामणि, भगवान के धाम को कहते हैं, जिसका कोई कारण नहीं। आप पुरुष हैं, इसका मतलब नियंता है, आप पुरातन हैं, आपका कोई शुरुआत नहीं है, बिना आरंभ के है। आपने जीवों को ज्ञान के साथ माया शक्ति के गर्भ में उनको आपकी सेवा करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद लिखते हैं भगवान आदि पुरुष सबके पिता है, सब जीवों के पिता है, ब्रह्मा जी से ले। अब इसके बाद प्रभुपाद जी जैसे भगवत गीता में लिखा है 14वें अध्याय के 3रे अध्याय और 3रे श्लोक में, महद ब्रह्म अहम बीज प्रदापिता। ये महत तत्व जो है ये बड़ा गर्भ है, इसमें मैं जीवों का गर्भ धारण करता हूं। और यहां ग्रेडेशन की प्रभुपाद जी बात लिखते हैं, ब्रह्मा से लेके फिर देवता है, देवताओं से नीचे आएंगे तो फिर मानव है, पशु पक्षी है, कीट पतंग है, सब ये अलग अलग स्तर हैं जीवों के, इन्हें उत्पन्न की है। पर यद अर्थ है जिस काम के लिए बभूविन
आपने हमारी सृष्टि की है, हे आत्मन, हे भगवान, कुर्बान किम, क्या करें, हमें बताइए क्या करना है। त्वामना स्वचक्षु, आप हमको दृष्टि दीजिए, रास्ता बताइए। परिदे ही शक्त्या, शक्ति दीजिए जी, मत तत्व और हम सबको दीजिए, जिनको आपने उत्पन्न किया है सृष्टि के लिए, आप हमको दीजिए। क्या दें? हमको आपकी कृपा की आवश्यकता है सृष्टि के कार्य करने के लिए, जिसके द्वारा हम आपकी सेवा कर सकें। आपकी सेवा के लिए हमें निर्देश कीजिए, और कुछ हमको नहीं चाहिए। ये जो